हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हमसफ़र। तो चलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 7वें एपिसोड में हैं, यानी 7वें लेक्चर को कवर कर रहे हैं, जो कि है जन आंदोलन। तो बिना समय गवाए हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो एक सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें आज लगभग आप लोगों को 43 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसको आप मेरे साथ लगाओगे जन आंदोलन के। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जन आंदोलन आज आपका टॉपिक है और आज हम लोग अपने क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए कवर करते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया या फिर किए गए। तो हम लोग देख लेते हैं अपने ऑप्शंस को, यानी कि अपने स्टेटमेंट को। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो देखिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो हमारे सही हैं और हमें सही उत्तर का ही चूज करना था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे होंगे वो लाइव चैट में कमेंट करके बताएंगे कि जैसे फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा आपका है, यहाँ पे सी हुआ। और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे वो आखिरी में कमेंट करके बताएंगे कि उनके कितने सही हुए। चलिए तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो बात संथाल विद्रोह की हो रही है, तो बिल्कुल आप सिंधु एवं कान्हू का यहाँ पे टिक करेंगे। देखिए, झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, प्री का आपका 2011 का क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह की बात की जाए तो बिल्कुल बिरसा मुंडा को टिक करेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। आखिर जो बेलू थम्पी जो थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन किए थे और कहाँ में उसका नेतृत्व किए थे आपको बताना है। तो बिल्कुल आप बताओगे कि बेलू थम्पी केरल से थे, यानी केरल में वो विद्रोह किए थे, विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। चलिए, कौन सा विद्रोह 1857 के बाद हुआ है। तो बिल्कुल हम लोग बताएंगे कि जो नील विद्रोह था वो 1857 के बाद यहाँ पे हुआ था। 1857 के बाद नील विद्रोह हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, यानी कि 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल बता सकते हैं आप बताइए अपना ऑप्शन। मैं तो आप लोगों को बताया केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आपका है जो बीपीएससी में पूछा गया है 2008 में, मोपला विद्रोह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता। चलिए बताइए। तो बिल्कुल आप बताएंगे यहाँ पे जोड़ा नांग जो थे वो है जो प्रभावित थे। चलिए अगला है, अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए, एक आंदोलन हुआ था इक्का आंदोलन, आखिर उसका उद्देश्य आप लोगों को बताना है कि क्या उद्देश्य था उस इक्का आंदोलन का। तो देखते हैं हम लोग, सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ एवं रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो इनमें से हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि जो सरकार को लगान बंद करना जो था वही इक्का आंदोलन का उद्देश्य था। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक। चलिए बताइए, नील दर्पण के लेखक आपको पूछा जा रहा है कि कौन थे। तो बिल्कुल बता सकते हैं, दीनबंधु मित्र जी जो थे वो आपके नील दर्पण के लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। तो
तो बताइए किस अंग्रेज़ कमांडर को संथालों ने हराया था, ये आपको टिक करना है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं मेजर बारो को है जो हराया गया था उस समय 1855 के समय। चलिए अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए आईएएस का आपका प्री का क्वेश्चन है 1995 का। तो जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द किनके द्वारा प्रयोग किया गया था सबसे पहले, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं ठक्कर बापा, यानी ठक्कर बापा के द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 12। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? इनमें से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है आपको बताना है। तो बिल्कुल भील विद्रोह जो हमारा था वो महाराष्ट्र में घटित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो बात यदि संथाल विद्रोह की जाए तो बिल्कुल आप बताओगे कि पूर्वी भारत में हुआ था। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक और आंसर है जो आपको बुक में दिखते हैं, जो कि आपको पश्चिमी घाट दिखता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ऑप्शन डी को। यहाँ पे संथाल विद्रोह है जो आपके पश्चिमी घाट में हुआ था। 13 का डी ऑप्शन भी है और साथ ही कई बुक में आपको ऑप्शन सी भी दिए गए हैं। तो इसको आप लोग है जो थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ऑप्शन डी आप इसे लगाओ। चलिए अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो जो वंदे मातरम गीत था, देखिए ये आपका क्वेश्चन है उत्तराखंड के मेंस का क्वेश्चन है 2007 का। तो बिल्कुल आप बता सकते हो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा है जो हमारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था। और जो प्रश्न 13 था उसमें मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन डी मेरे तरफ से करेक्ट है। आप कुछ बुक में सी भी करेक्ट दिए गए हैं। आप कमेंट में बताओगे कि कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है और फिर आप किस आंसर को ज़्यादा प्रेफर करते हो। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? अभी पीछे ही क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है कि महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई है। तो भील विद्रोह आप बिल्कुल बता सकते हैं यहाँ पे कि महाराष्ट्र में घटित हुई है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? तो हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन से तत्व थे। भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। चलिए ये तो नहीं हो रहा है। आपका जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ये भी नहीं हो रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान ठेकेदारों को बढ़ाना। फिर अगला है जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। चलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। आखिर किस चीज़ पे रोक लगाई गई थी इस समय? तो बिल्कुल आप टिक करोगे ऑप्शन सी बेटवेगारी पर। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका 1998 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो बिल्कुल आप यहाँ पे सन्यासी विद्रोह को टिक करोगे। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप लगाते चलिए और मैं आपको डेली बोलता हूँ कि अपने नोट्स से आप डेली बेसिस पे प्रिपरेशन कीजिए। आपको सुबह 8:30 AM में ये वीडियो मिलता है यूट्यूब पे। उस समय हमारे साथ लगाइए, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं आखिरी में बताइए। और फिर जो लोग लाइव देखते हैं लाइव चैट में कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो जो गडकरी विद्रोह था आखिर उसका केंद्र की बात की जा रही है, तो बिल्कुल कोल्हापुर जो था गडकरी विद्रोह का केंद्र था। इसको टिक करेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, मेवाड़, वांगड़ और पास के क्षेत्रों के भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? देखिए आखिर इस आंदोलन के बारे में आपको पूछा जा रहा है। देखिए आरएएस का क्वेश्चन है आपको 2008 का। तो बिल्कुल आप बता सकते हो कि गोविंद गिरी जी जो थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। चलिए हो विद्रोह, अगला क्वेश्चन है, हो विद्रोह का आखिर समय बताना है, कौन से दौरान में हुआ है? तो आप बताओगे कि जो हमारा हो विद्रोह हुआ था
वो 1820 से लेकर 1821 के मध्य हुआ था, यानी इसी के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो आखिर जो क्रांति प्रारंभ की गई थी वो कहाँ में प्रारंभ की गई थी? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रांति शुरू हुई थी। तो हम लोग टिक करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? देखिए बरहिया ताल एक जगह है, वहाँ में एक विरोध हुआ था, तो आखिर उसका क्या उद्देश्य था ये आपको बताना। देखिए ऑप्शन एक ही आपको यहाँ दिख रहा है, आगे आपको बाकी 3 ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो बकासत भूमि की वापसी की मांग थी यही है जो बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 23 के बाद 24 नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। देखिए मानव बलि प्रथा निषेध यानी कि विरोध लगा दी, उस पे है जो रोक लगा दिया गया था। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था आपका खोंद विद्रोह। देखिए ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा गया है 1995 में। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब खड़ा किया आपको ईस्वी बताना है। तो बिल्कुल आप बता सकते हो कि जो इसका आंसर आपका हो जाएगा वो 1895 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरवार आदिवासी आंदोलन एक हुआ था, वो कब हुआ था? यदि बात खरवार आदिवासी आंदोलन की जाए तो बिल्कुल आप टिक करोगे 1874 वाले ऑप्शन को, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो मुंडा विद्रोह था वो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, संथाल कान्हू के द्वारा, जैसा कि एक क्वेश्चन भी रिपीट हम लोग का हो चुका है ऊपर। अहोम गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी जो बच जाता है वो गलत है, तो वही आंसर हो जाएगा क्योंकि बोला गया था कौन सुमेलित नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है जो सुमेलित नहीं है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन डी को टिक किए हैं। देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2008 का आपका, तो कहीं ना कहीं सभी पीसीएस का क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है हर एक राज्य का। तो बिल्कुल आपके लिए जो क्राउन पब्लिकेशन है वो लाभदायक सिद्ध होगा यदि आप इसको बनाते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र क्या था, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं जो मुख्य केंद्र था बहावी आंदोलन का वो बिहार का पटना था। चलिए अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? जो कोल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि जो कोल विद्रोह था वो यहाँ पे बुद्धू भगत और सिंगा राय दोनों के द्वारा किया गया था। तो हम लोग ए और सी दोनों टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? यदि बात की जाए संभलपुर की विरोधी विद्रोह यानी ब्रिटिश विरोधी विद्रोह की, तो आपका आंसर यहाँ पे सुरेंद्र साई होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है 2015 का, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? यानी कि जो ताना भगत आंदोलन हुआ था वो जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप बताओगे कि ये है जो 1914 में प्रारंभ किया गया था। चलिए कुक्का आंदोलन की बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए एक कुक्का आंदोलन है, एक कुक्की आंदोलन है, दोनों अलग अलग है, इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुक्का आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, ये है जो किसके द्वारा संगठित किया गया था, इसका नाम आपको बताना है। तो बिल्कुल आप बताओगे गुरु राम सिंह के द्वारा कुक्का आंदोलन है जो संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बात यदि कोल विद्रोह की जाए तो आप बताओगे
कि जो कोल विद्रोह हुआ था वो छोटा नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती अब्बा कहा जाता है वह कौन है या फिर कौन थे? ठीक है, कौन था ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो बिल्कुल आप बताओगे कि धरती अब्बा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसको है जो घटनाओं पे विचार करना है, कौन है जो पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है, कालानुक्रम बताना है। तो बिल्कुल हम लोग जो देख रहे हैं कि संथाल विद्रोह जो हुआ है हमारा यहाँ पे सबसे पहले हुआ है, तो ऑप्शन 2। उसके बाद जो हमारा हुआ है वो है आपका सिपाही विद्रोह, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर जो आपका इसके बाद सिपाही विद्रोह की बाद यदि मैं बोलूँ तो आपका नील विद्रोह हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट किया कि सिपाही विद्रोह के जस्ट बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो नील विद्रोह। फिर अगला है आखिरी में जो बच जाता है दक्कन के दंगे। तो 2, 4, 1, 3 जो हमारा ऑप्शन है वही सही है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम अनुसार रखें। चलिए हम लोग अपना आंसर देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन से मैच करवा लेंगे। तो सबसे पहले जो आपका हुआ था वो हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह, यानी ऑप्शन 1 सबसे पहले। चलिए उसके बाद यदि मैं देखूं तो आपको जो ऑप्शन 3 में दिख रहा है यानी कि बेल्लोर का सिपाही विद्रोह दिख रहा है वो हुआ, तो 1 के बाद 3। उसके बाद यदि देखें तो हम लोग कच्छ का विद्रोह हुआ, तो ऑप्शन 2। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 5 यानी कि कोल विद्रोह, और फिर एक जो बचा संथाल विद्रोह। 1, 3, 2, 5, 4 जो ऑप्शन में हमें दिखेंगे वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 3, 2, 5, 4। तो देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है उसी में दिख रहा है 1, 3, 2, 5, 4। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा 36 का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 37 नंबर की ओर। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। देखिए पागलपंथी विद्रोह एक है, जो आखिर विद्रोह किनका था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे बताओगे कि जो यहाँ पे गारो जो थे उन्हीं का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। अगला प्रश्न है, वायोकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में जो हुआ है वो कहाँ चलाया गया है? तो जो वायोकोम विद्रोह यानी कि वायोकोम सत्याग्रह जो था वो आपका केरल में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए मैच करने वाला है और उसके बाद सुमेलित करना है जगह को। तो हम लोग देखते हैं किससे कौन मैच कर रहा है। आपका मोपला विद्रोह, जो मोपला विद्रोह है वो आपका किससे मैच करता है? जो मोपला विद्रोह है वो तो सामने ही मैच कर जा रहा है केरल से। चलिए आपका पाबना विद्रोह आगे आया है, तो पाबना विद्रोह जो है वो आपको मैच करेगा बंगाल से। इक्का आंदोलन की बात पहले हो चुकी है, जो आपको बिल्कुल अवध से यहाँ पे मैच करने वाला, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से, जो कि वर्तमान झारखंड में है, वहीं बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। तो हम लोग का ऑप्शन हो गया ABCD, यानी ए का 1 हो गया, बी का आपका 3 हो गया, सी का आपका 4 हो गया और डी का आपका 2 हो गया। तो 1, 3, 4, 2 जो ऑप्शन है वही सही है। 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर 1 है, वही सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की? देखिए अभी कुछ देर पहले भी आया था क्वेश्चन, पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई है ये अब पूछा जा रहा है। तो बताइए, SSC LDC का क्वेश्चन है 2005 का, और ये पागल पंथ का विद्रोह जो है वो करम शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका इसका आंसर होने वाला है 1820 में हुआ था। देखिए 39th BPSC प्री का क्वेश्चन है जो 1994 में पूछा गया आपको। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उसके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे फिर से सुमेलित करने की बात आई, और जो मैं आपको बोला था कुक्का विद्रोह और कुक्की विद्रोह अलग अलग है, तो वो बात यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया है। फिर से देखते हैं हम लोग आखिर कौन विद्रोह कहाँ हुआ था। जो कुक्की विद्रोह हुआ था जो सर्वप्रथम हमें दिया गया है
वो है आपका जाके त्रिपुरा में, ठीक है। फिर कुक्का विद्रोह है अगला ऑप्शन, तो जो कुक्का विद्रोह है वो आपका कहाँ हुआ था, पंजाब में, ठीक है। फिर अगला है पावना कृषक विद्रोह, ये भी पहले रिपीट हो चुका है आपका पावना वाला, जो आपका आंसर है बंगाल। फिर बिरसा मुंडा जो बचा वो झारखंड, मैं पहले ही बताया, देखिए बिहार भी लिखा आ सकता है और झारखंड भी लिखा आ सकता है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं पहले साथ में थे। तो जो बाद का क्वेश्चन आएगा उसमें झारखंड लिखा आएगा और पहले का क्वेश्चन में बिहार लिखा आएगा, तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग देख लिए, हम लोग का ऑप्शन है 4, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 1, फिर हो गया आपका 2, उसके बाद 3, जो आपको ये आंसर दिखे वही सही हो जाएगा 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा 4 1 2 3 है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। देखते हैं अपने इस प्रश्न को, और यही हमारा आखिरी प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। चलिए, एक बात ये होगी। अगला है N.M. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो बिल्कुल जो ये थे, सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है आपको N.M. लोखंडे के बारे में, तो ये है जो भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ऑप्शन 2 तो हमें करेक्ट दिख रहा है, पर ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं दिख रहा है, तो यानी केवल 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारे आज के 43 क्वेश्चंस। आप बताइए कमेंट में कि आपका कितना है जो 43 में सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी कितनी बेहतर है और कौन से चैप्टर में आपको कितना मेहनत करना है। इसीलिए आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और आखिरी में मैं डेली आपको बताता हूँ कि आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक का होने वाला है, तो मैं वो भी आपको आज बता देता हूँ। देखिए, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास है जो हमारा अगला टॉपिक है, और ये है जो आपको इस सीरीज का 8वां वीडियो है। यानी 8 अगस्त को ये वीडियो आपको मिलेंगे सुबह 8:30 बजे। जो आप आज देख रहे हैं वो आपको 7 अगस्त को वीडियो मिले होंगे। डेली बेसिस पे आपको है जो क्वेश्चन कराया जा रहा है। यह एक सफ़र शुरू हुआ है। आपको क्राउन पब्लिकेशन जो बहुत ही फेमस बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपको पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा यहाँ पे, चाहे वो बीपीएससी ओरिएंटेड हो, आपका एसआई से रिलेटेड हो, जैसे बिहार एसआई हो गया, उसी प्रकार से आपका बाकी स्टेट्स के भी एसआई हो जाते हैं। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को आप यदि लगाते हो, देखिए जैसे उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आरआरबी भुवनेश्वर, यानी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। तो एट द एंड ऑफ वीडियो में आपसे यही बोलूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल याद रखिए, जॉब्स हमसफ़र, एक सफ़र सफलता की ओर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।